हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बिकू गुप्ता चैनल। सो दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव आप किस प्रकार याद कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव को आप चलकर याद करिए, सही है। सोकर आप याद करिए, ये भी सही है। घूमकर आप याद करिए, ये भी सही है। लेकिन आप कैसे याद करिए ताकि आपको ज़्यादा याद हो सके, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव याद करने का टाइम कब है, हम कब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे, कब ज़्यादा याद कर पाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव याद करने का कोई भी टाइमिंग नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव की खुशी की बात है कि ऑब्जेक्टिव याद करने का कभी भी टाइमिंग नहीं है। आप जब चाहो जब ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो, लाइक सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। लेकिन हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा। यदि आप सुबह 50 ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, तो उसके बाद दोपहर को भी आपको उसको देखना होगा और शाम को भी उसे देखना होगा, ठीक है। लेकिन जब जैसे देखिए, जैसे मेरे पास 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो आप प्रयास करिए 50 ऑब्जेक्टिव में एक टाइम में 25 ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके आधे घंटा बाद फिर 25 ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है। उसके बाद आप शाम को देखिए, फिर शाम को ऐसे ही कम करना है, 25 ऑब्जेक्टिव दो टाइम में अलग अलग देखना है, फिर अगली सुबह, फिर अगली शाम। मतलब यदि आप एक ऑब्जेक्टिव को कम से कम 4 बार अलग अलग टाइम में पढ़ोगे, बिलीव मानो वो ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा बात आती है कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार याद करें, तो ऑब्जेक्टिव याद करने का सबसे बड़ा टिप्स यही है दोस्त कि आपको ऑब्जेक्टिव को कम से कम 4 से 5 टाइम अलग अलग टाइम पे आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव आपका वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो टिप्स है कि ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से याद करेगा, तो ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे आपको, आप क्वेश्चंस बैंक एनसीईआरटी बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम जो आपको 2 महीना पहले गाइड मॉडल पेपर जारी करता है, वो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव। ये बेसिकली ये 3 अलग अलग जगह के ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी, क्वेश्चंस बैंक और उसके साथ साथ मॉडल पेपर, ये 3 जगह के ऑब्जेक्टिव यदि आप याद कर ले, बिलीव मानिए आपका 50 में से 45 नंबर, तो मतलब 50 ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा बोर्ड, तो उसमें 45 नंबर आपका कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव यार इधर उधर से पूछ देता है, ठीक है, तो 45 ऑब्जेक्टिव तो आपका कंप्लीट होगा। 5 ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दीजिए, वो वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, तो ये बहुत बड़ी सिंपल बात हो जाती है। थर्ड नंबर जो टिप्स आती है दोस्त ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ऑब्जेक्टिव आप क्या इसमें तुक्का मार सकते हो, तो हाँ, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ। आई बटन में लिंक दे देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। इन तीनों जगह में कहीं पर भी जाकर के तुक्का कैसे मारे ऑब्जेक्टिव में, ये देख लो जाकर के, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है, ठीक है। तो देख लो जाकर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फोर्थ नंबर जो टिप्स आ जाती है दोस्त ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से निकालें। तो बेसिकली एनसीईआरटी यदि आप बुक पढ़ते होगे तो उसमें देखते होगे कहीं कहीं कोई पॉइंट लिखा हुआ होता है। वो सब पॉइंट को आप कलम से एरो कर दो और वो सब पॉइंट को आप बार बार रिपीट करो, पढ़ो, उस प्रकार भी ऑब्जेक्टिव बन जाती है और उस प्रकार भी ऑब्जेक्टिव आपको तैयार हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद करने का टाइमिंग नहीं, कभी भी आप याद कर सकते हो। आई होप आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ बता पाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लेकर के बहुत से स्टूडेंट को लेकर के मन में मतलब डाउट थे कि किस प्रकार याद करें, क्या करें, तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव के लिए आई होप आज के वीडियो में प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना दोस्त, क्योंकि लाइक करने का पैसे नहीं लगते, बार करें यार, सब्सक्राइब भी कर दो, दबा के लाइक और शेयर करो, ठीक है। आपका लाइक और शेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो दबा के लाइक और शेयर करो। 2023 के एग्जाम में कुछ बड़ा करना है।